हाय कृष्णा, आई लव यू, दिल की बातें नए अंदाज में। ठीक है, तो ये नई सीरीज़ है। आई थिंक ये तीसरा या चौथा एपिसोड हो सकता है। सो देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। हमारे सामने 4 ऑब्जेक्ट वो है लव मैसेजेस, ओरेकल एंड टैरो। लेट्स बिगिन इन टैरो। एंड आज सिर्फ हम 4 ही कार्ड चुनेंगे। ओके, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग कैसी आती है। चलो 4 कार्ड चुनते हैं। चलो पहला, ठीक है, दूसरा, ये आ गया तीसरा और ये आ गया चौथा। ठीक है, आई थिंक ये डेक में काफ़ी दिनों बाद यूज़ कर रहा हूँ। राइडर वेट टैरो। वाओ, पहला जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। पहला कार्ड स्ट्रेंथ आ चुका है। देखते हैं इस कार्ड में क्या मिलता है। एंड ये कार्ड कह रहा है कि भाई स्ट्रेंथ है इनके दिल में और आपके रिलेशनशिप में। देखो, आपकी और इनकी रिलेशनशिप काफ़ी बढ़िया है और दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो, सबसे पहली बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि प्यार जितना आप बांटते हो उतना बढ़ता है। ओके, तो ये पर्सन जो है ये प्यार के ऊपर बिलीव करता है, आपके ऊपर भी बिलीव करता है और उसका कहना है कि आप दोनों अगर एक दूसरे को समझते हो तो चीज़ें काफ़ी आसान बन जाएगी। और यही बात उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये पर्सन आपके लिए दिल से फील करता है, फिर चाहे हो सकता है पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, देखो प्यार जताने का इनका अंदाज़ चाहे भले ही थोड़ा हटके हो, लेकिन ये आपसे प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, और जब बात आती है इनको अंडरस्टैंड करने की, तो बस ये आपसे कहता है कि भाई इन्हें अंडरस्टैंड कीजिए पूरे दिल से, शिद्दत से, क्योंकि ये आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं। लेकिन जब बात आती है जज्बातों को रिवील करने की, तो कहीं ना कहीं ये कम पड़ जाते हैं। और यही बात है शायद कि आप भी इनके बारे में सोचते कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये इनके हाथ में नहीं है। ठीक है, कुछ बातें हैं जो शायद ये आपसे स्पष्ट रूप से ना कह पाए, जैसे कि बार बार आई लव यू ना कहना या फिर कितना प्यार करते ना जताना, लेकिन फिर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो काफ़ी चीज़ों का सामना कर रहा है। हालांकि आपको इस बारे में पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट की, उनके वर्कफोर्स की, उनके जॉब की या उनके बिज़नेस की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फिनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, यू नो। एंड अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो शायद कुछ लोग भी इनको परेशान कर रहे हैं। मे बी शायद आप या उनके फैमिली वालों को शायद ये रिश्ता मंजूर नहीं है, या फिर ऐसे कुछ दोस्त है या फिर जिसे हम कहते हैं वेल विशर्स, वो भी शायद इनके खिलाफ़ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सो डू अंडरस्टैंड दैट। देखो, अगर ये लेट हो रहे हैं या फिर कुछ दिन अगर आपसे बात नहीं करें, तो इसके पीछे कोई बड़ी बात भी हो सकती है। हालांकि अगर आप उस बात को नहीं समझेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली वो बात है क्या, है ना। कभी कभी हम कहते हैं कि भाई सही समय का इंतज़ार करते हैं कि जब सही समय आएगा तब ये आपको बता देंगे कि आपसे कितना प्यार करते, या फिर ये हुआ था इसकी वजह से नहीं आ पाया। लेकिन कई बार ऐसा मुमकिन होता है, ऐसा नहीं है। सो आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन रिबेलियस बन चुके हैं। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अगर आपने कभी इनके जीवन में चेंजेस लाने की कोशिश की थी तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं, या फिर जब हम बात करते हैं कोविड सिचुएशन की, तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में वो पल आ चुका है जहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की तरह ये आगे बढ़ चुके हैं। देखो, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें जो उनके लिए अच्छी नहीं है या फिर जो उनको बार बार हर्ट करती हैं, उससे इनको बचना है। ठीक है, अब उससे बचने के 2 ही रास्ते हैं, या तो उनको उसका सामना करना पड़ेगा या तो छुपना पड़ेगा। छुपन छुपाई बहुत हो गई तो अभी सामना कर रहे हैं। ठीक है, फिर चाहे ये ओपनली किसी का विरोध कर रहे हैं एंड लाइकवाइज, तो मे बी आपसे इनकी वॉइस चैट, वीडियो चैट काफ़ी बढ़ चुकी होगी, आपसे बातें बहुत कर रहे हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। देखो, आप दोनों भी एक दूसरे का साथ पाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे को समझें। हालात कभी भी एक जैसे नहीं होते, है ना।
कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपको ही बता रहा है कि भाई कुछ लिमिटेशंस आ चुके हैं, इसकी वजह से इसको आपको समझना होगा और आपको भी इसको समझना होगा, देर हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर ये आपकी तरफ देख रहे हैं तो इस अंदाज से देख रहे हैं, यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लाइक दैट, ठीक है। आपकी तरफ आना मतलब उनके लिए बहुत ही खुशकिस्मती वाला एक रास्ता है। देखो वो आपको बहुत ही ऊंचाई पर देखते हैं, मतलब मानो कि बहुत बड़ा टीला है और उस टीले के ऊपर जब आप चढ़ते हो, चाहे आपको बहुत कठिनाइयों का ही सामना करना पड़े, लेकिन उसके बाद जो आपको सरप्राइज़ मिलता है वो अमेजिंग होता है। तो आप है वो सरप्राइज़। देखो जब भी आपकी तरफ आते हैं, आपकी याद करते हैं या फिर आपका नाम लेते हैं या फिर आपसे पर्सनली मिलते हैं, तो जो सुकून उन्हें मिलता है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। इसलिए कहता है कि आई लव यू, ये सीरीज़ काफ़ी बढ़िया है। तो ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करते हैं। बात बस इतनी सी है कि ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, लेकिन कैसे वो डिपेंड करता है। देखो ये पर्सन आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, हालांकि अगर आप इन्हें परमिशन देते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से सॉलिट्यूड में चले गए हो, मतलब खुद के बारे में सोचना या फिर ज़्यादा सोचना, अकेले रहना या फिर इनसे थोड़ी जुदाई करना। शायद इसमें आपका भी कोई मकसद हो सकता है, या फिर मे भी आप उनसे हर्ट हो या फिर आप उन्हें थोड़ा सा परेशान कर रहे हो, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा दिल टूटने वाली बात हो सकती है। ओके, ज़्यादा इनको परेशान मत कीजिए। अगर आप इनसे कम्युनिकेट करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या मिलता है। चलो हमें 4 ही कार्ड्स चुनने हैं, 1 2 एंड ये आ गया 3rd एंड ये आ गया 4th। ओके, तो चारों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला ही कार्ड है पेशेंस। तो अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पेशेंस। देखो आप दोनों को पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत है, चाहे वो हो गई पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज या लियो, ठीक है। पेशेंस इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपने प्लान की थी वो अभी उसके अनुसार नहीं जा रही है। जैसे कि अगर आपको वैक्सीनेशन करना है तो वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, तो वो एक बात हो सकती है। पेशेंस यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है। आपको इनको समझना होगा, इनको भी आपको समझना होगा। देखो चाहे आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, शायद ओपनली नहीं मिल रहे हैं तो व्हाट्सएप से ही काम चला रहे, या फिर फेसबुक पे अगर आप चैट वगैरह कर रहे हो तो एक ऐसी मुलाकात आप कर रहे हैं जहाँ से आप इतने खुश नहीं हैं। लेकिन हाँ, पेशेंस ये वर्चू है। अगर आप पेशेंस को अपनाते हैं तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो जाएंगी। सेकंड जो कार्ड है वह इनिशियल फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इनकी इनिशियल फीलिंग्स दिख रही हैं। अगर आज तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीका हो। शायद वो आपको कोई गिफ्ट करेंगे, आजकल छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, तो शायद आपके लिए एक कोई भी अच्छा गिफ्ट आर्टिकल सेंड कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपको काफ़ी पसंद है वो आपको सेंड कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको बता देंगे कि क्या है उनके दिल में और उनके जज्बात किस तरह से हैं आपके लिए, वो अलग अलग हो सकता है। शायद कोई इंसान पर्सनली आपसे मिलना चाहेगा या फिर कोई आपके लिए कोई गिफ्ट भी प्रेफर कर सकता है, हालांकि वो गिफ्ट आप तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। फाइनली ऐसा ही आई थिंक ऐसा कुछ हो रहा है कि जो भी पर्सन था आप दोनों के बीच में जो शायद कहीं ना कहीं पे अनफेथफुल था, मतलब दिस पर्सन वॉजेंट रियली फेथफुल फॉर यू, या फिर जिसने आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ की या फिर जिसने आप दोनों के बीच एक दीवार खड़ी की, तो वो पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पे इनके सामने आ चुका है। फाइनली इन्होंने इस पर्सन को पहचान लिया। देखो बात ऐसी होती है कि अगर कोई पर्सन है जो आप दोनों के लिए सही नहीं है या फिर कुछ परेशानियाँ क्रिएट करता है, तो अगर उस पर्सन के बारे में आप जान चुके हो या फिर जान लेते हो तो उस पर्सन से अभी दूर रहने का या फिर उससे रिवेंज लेने की एक कोशिश हो सकती है। आई थिंक ये पर्सन अभी ढूंढ रहा है कि क्या किया जाए इस पर्सन के साथ। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी न किसी तरीके से इसने अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, चाहे ये उनका खुद का मकसद हो या किसी के कहने के ऊपर, तो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, और अगर यही वजह थी आप दोनों की सेपरेशन की, तो आप दोनों वापस से कैसे आ सकते हो इसके लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। तो आपको भी इनका साथ देना होगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है स्टेबिलिटी। तो आई थिंक इसके बाद उनकी ज़िंदगी में जो आ रही है वो है स्टेबिलिटी। तो फाइनली जो आपको पता लगा कि भाई हाँ कोई पर्सन था जिन्होंने हम दोनों के बीच दूरियां तैयार की, जिनकी वजह से हमारे बीच में दूरियां आ गई। जैसे कि कई बार कोई पर्सन जो होता है वो ऐसा दिखाता है कि आई एम समबडी टू देम,
डजंट मीन कि वो उनके लिए कोई समबडी होता है, बस वो क्रिएट करते हैं। आजकल ऐसे कितने सारे ऐप्स है, फोटोशॉप है, जिससे आप किसी का भी चेहरा कहीं पर भी लगा सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी की जाती है। तो ऐसे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, और स्टेबिलिटी के लिए आप दोनों को एक दूसरे को यकीन करना होगा, और ये यकीन ही आप दोनों को साथ में जोड़ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या सुनने को मिलता है। चलो चुनते हैं 4 कार्ड एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके 3 एंड ये हो गया चौथा कार्ड। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 4 कार्ड आ चुके हैं। तो पहला कार्ड जो है वो है स्ट्रेंथ। वाओ जो हमने यहाँ पे पहला कार्ड देखा था वो भी स्ट्रेंथ था, और यहाँ पे जो पहला कार्ड देखा है वो भी स्ट्रेंथ है। तो कहीं ना कहीं पे ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखो स्ट्रेंथ अभी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है ये अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी खुश भी हो सकता है। देखो मतलब इतना सब कुछ हो गया, शायद पर्सन का प्रॉब्लम हो गया, इनका बिज़नेस ठप पड़ा है, या फिर यहाँ से वहाँ बिज़नेस नहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। देखो ऐसे कई सारे लोग हैं जो भगोड़े होते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि भाई इसके पास पैसे नहीं है, फिर ये कहीं ना कहीं अटक गए, फिर ये अभी खूबसूरत नहीं रही है, तो डायरेक्टली उनसे नाता तोड़ देते हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, इनका नाम था रंजना। उनका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पैर चले गए। जैसे ही ये हुआ तो उसके मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया और उन्हें काम मिलना बंद हो गया। तो इतने सारे घटिया लोग होते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी बढ़िया है और ये पर्सन आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। थिंकिंग प्रोसेस, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। शायद ये आप दोनों के लिए कुछ प्लान आउट कर रहे हैं और उस तरीके से चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि बात यह है कि क्या आप इनका साथ देते हो। देखो इनकी थिंकिंग प्रोसेस कुछ भी हो सकती है रिगार्डिंग कि कैसे आपको सरप्राइज़ दिया जाए, या फिर कैसे आपको वू किया जाए, या फिर सेक्सुअल थिंग्स, कैसे आपको एक सेक्सुअल सरप्राइज़ दिया जाए। देखो जो भी है उनके दिल में ये आपके सामने आ सकता है। अब उसको लेके आप क्या प्रोसेस करते हो, आप क्या सोचते हो, ये समझना काफ़ी दिलचस्प होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है बिट्रे। तो कहीं ना कहीं बिट्रेयल यहाँ पे आ रहा है, तो शायद ऐसा कोई इंसान है जिसने इनके साथ बिट्रेयल किया था। अगर ऐसा है तो इनके सामने आ सकता है। थोड़े बहुत थॉट इनके दिल में भी आ सकता है बिट्रेयल के, लेकिन आई थिंक ये पर्सन उन थॉट्स को ओवरकम कर सकते हैं। मतलब शायद कोई पर्सन है जो आपसे खफा है, तो इनके सामने ऐसे प्रस्तुत हो सकते हैं कि जैसे कि ये उनको चाहते हैं, लेकिन ऐसा मोस्टली नहीं होगा। जो फाइनल कार्ड है वो है मैरिज। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन आपके लिए मैरिज तक जा सकते हैं, लेकिन अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं अगर को लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपसे जुदा होने की कोशिश कर रहा है, तो जल्दी ये पर्सन किसी और के साथ गठबंधन में जा भी सकता है, ताकि आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बन जाए। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। हमें सिर्फ 4 ही लव मैसेजेस देखने हैं, ठीक है। 1 2 ये हो गया 3rd और ये हो गया 4th। ओके, तो चलो 4 मैसेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। जो पहला मैसेज है वो है आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू ओपन अप टू मी अबाउट योर फीलिंग्स बोथ द गुड एंड द बैड थिंग्स। देखो ये पर्सन आपको इसलिए चाहता है क्योंकि आपके दिल में जो भी जज्बात है, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, आप इन्हें चाहते हैं, या फिर आपको इनके ऊपर गुस्सा आ गया तो भी आप उन्हें कहते हैं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलते हैं। कल ही मैंने एक मूवी देखी नेटफ्लिक्स में, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय थी वो एक किताब पढ़ रही है, कुछ तो सुन रही थी कि हाउ टू स्लैप योर बॉस, और वही बॉस का फ़ोन आता है तो वो तैयार होते हैं, जो भी बॉस उनको गाली वगैरह देता है वो सुन लेती है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये है कि ये पर्सन मतलब आप इनको डायरेक्टली अपने दिल में जो भी हालात है वो बयां करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेंथफुल बन जाती है। मतलब आप दोनों के बीच की दूरियां चली जाती हैं और आप दोनों का रिश्ता बहुत ही पक्का बन जाता है। हालांकि सेकंड जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू स्टिल ब्लो मी अवे एंड गिव मी बटरफ्लाइज इवन आफ्टर ऑल द टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर। आज भी आप उनको उतना ही सरप्राइज देते हो जितना पहले था। अगर हम बात करते हैं इसका रोमांटिकली सेक्सुअली, तो आज भी उनके दिल में उतनी ही फीलिंग्स जगती हैं जैसे पहले होते थे। तो इसका मतलब ये पर्सन आपसे कभी भी बोर नहीं होगा, ऐसा भी एक कपल, आई थिंक ये कपल लंदन या यूएस में है, पता नहीं, कि जहाँ पे एक अमीर बिजनेस पर्सन था, उसने अपनी बीवी को देखा कि वो एक ड्रेस पहन रही थी। उसने कहा कि आज से तुम सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रेस एक ही बार पहनोगी। तो तब से लेके आज तक वो सिर्फ एक ही बार ड्रेस पहनती है और नहीं पहनती। तो इसे कहते हैं प्यार। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है ये आपसे इतना खुश है कि आप उनकी आज भी रातों की नींद उड़ा देते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू हैव द मैजिक एबिलिटी टू मेक मी स्माइल फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न एट ऑल।
चाहे कोई रीज़न हो या ना हो, लेकिन इनके चेहरे के शिकन कैसे दूर करनी है ये आपको ज़रूर पता है। आप इनको स्माइल कराते हो। एंड जो फोर्थ कार्ड है, आई लव यू बिकॉज व्हेन यू होल्ड माई हैंड और व्हेन आई एम इन योर आर्म्स आई फील एज इफ आई एम इन द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। व्हेन आई एम विथ यू आई फील लाइक आई एम प्रोटेक्टेड। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, अगर आप इनके बाहों में हो या फिर ये आपकी बाहों में है, तो इतना सुकून और चैन मिलता है जो बाहर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये बता रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत ही सेफेस्ट प्लेस हो, ये आपकी आगोश में आना चाहते हैं। ठीक है, सही था आज का रीडिंग। आई होप इट वुड रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी टेरो।